लेते हो तो अवतार। बार बार ये विनय मेरे मोह करियो प्रभु श्री बार बार ये विनय मेरी मोह करियो प्रभु श्री भक्तों के लिए प्रभु लेते हो तो अवतार। दैत्य देव ने मिलजुल सागर मंथन किया, निकला अमृत कलश आपने झटक लिया। दैत्य देव ने मिलजुल सागर मंथन किया, निकला अमृत कलश आपने झटक लिया। देव देव सब देव पुकारे प्रभु बने मोहिनी भक्तों के लिए प्रभु लेते हो तो अवतार। बार बार ये विनय मेरी मोह करियो प्रभु श्री बार बार ये विनय मेरी मोह करियो प्रभु श्री भक्तों के लिए प्रभु लेते हो तो अवतार। गोविंद भगवान आप प्रभु एक बार भक्तों के लिए आ जाओ। और जैसे भगवान की प्रार्थना कर रही थी तब तक तो दरवाजे में कुंडी खटक गई। जैसे खट खट की आवाज भई कयादू समझ गई कि हमें लग रहा दुष्ट आई हो गई। जैसे दरवाजे को खोला भगवान की प्रतिमा पलट के रख गई। आई दरवाजा खोला देखा सामने हिरण्यकश्यप बोली स्वामी आप पहले आप गए तो 12,000 वर्ष एक बार तपस्या की, एक बार 12 वर्ष तपस्या की। आज सुबह के शाम को आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा कयादू क्या बताएं आज सुबह गया तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया। बोले क्यों? कहने वन में हम जैसे तपस्या करने के लिए बैठे तो वैसे वहां पर एक तोता आया और तोता कहने लगा नारायण नारायण नारायण। पूरा दिन बेकार हो गया। कयादू ने कहा चलो कम से कम एक बार तो नारायण का नाम लिया। गया तो दौड़ करके ठंडा जल पिलाया और स्वामी जल पियो। और जैसे हिरण्यकश्यप ने जल के गिलास को हाथ में लेकर के अपने मुंह के पास लेके आया कयादू ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों नहीं पीने दे रही? कहने महाराज पीने तो दे लेकिन ये बता दो एक बार कि वन में तोता क्या कह रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा वन में तोता कह रहा था नारायण नारायण नारायण। कयादू ने कहा अब पानी पी ले। जब कयादू कहती जिसने नारायण का नाम नहीं लिया तो उसे मालूम है नारायण का नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता है जीव। आज अपने पति को नारायण का नाम बुलवा रही थी। जल पिलाया, तुरंत जाकर के भोजन बनाए और थाली परोस के रखी। और जैसे हिरण्यकश्यप ने हाथ में एक और लिया गिलास लिया है और मुंह की तरफ बढ़ाया तो कयादू ने हाथ पकड़ लिया। बोले स्वामी आज आपसे कुछ मांगना चाह रहे हैं। आप भोजन करेंगे? भोजन तब करोगे जब जो हम मांगे वो आप दे दोगे। हिरण्यकश्यप ने मांग लो क्या चाहिए? कयादू ने कहा गुस्सा तो नहीं करोगे? बोले कतई गुस्सा नहीं करे, मांग ले। कयादू ने कहा स्वामी एक बार यो बता दो कि वन में तोता का कह रहे हो।
क्योंकि गुस्सा कर नहीं सकता था, तो कह दिया कयादू लास्ट बार बता रहा हूँ, अगर अगली बार पूछा ना तो बहुत गलत होगा। क्यों? अगली बार मत पूछना। कयादू के स्वामी आई एम वेरी वेरी सॉरी, केवल एक बार बता दो, दोबारा नहीं पूछी। हिरण्यकश्यप ने कहा वन में तोता कह रहा था नारायण 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 नारायण। कयादू के खाए पीने वाला से मौज से, और जैसे खाना खिलाया, बिस्तर लगा दिया, हिरण्यकश्यप लेटे, और लेट के कयादू पैर दबाने लगी, और धीरे धीरे पैरों की जब सेवा कर रही थी, देखा कि 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, रात के 11 बज गए। कयादू बोल, हिरण्यकश्यप बोला कयादू क्या तुझे सोना नहीं है आज? कयादू बोली स्वामी सो जाए, आज आपकी सेवा करते आप थक गए हो। सेवा करते करते 1 बज गया 2 बज गया। कयादू वहां से, कयादू ने कहा कि स्वामी हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, हम कुछ भूल गए। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या भूल गए? बोली आप गुस्सा करे अगर पूछिए तो। कयादू से हिरण्यकश्यप ने कहा जाओ तुम्हारी कसम खा के कह रहे गुस्सा नहीं करेंगे, जो पूछना पूछ लो, क्या भूल गई? कयादू ने कहा स्वामी एक बार ये बता दो कि वन में तोता का कहा था? वन में तोता का कहा? हिरण्यकश्यप ने कहा कयादू वन में तोता कहता था नारायण 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 नारायण। कयादू ने कहा ये पकड़ो अपनी चादर, आराम से सोई जाओ। और जैसे हिरण्यकश्यप चादर को ओढ़ करके लेटा है, आंख लगी थी, और तब तक देखा ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ है, 3 बज गया है। कयादू भाई, कयादू ने सबसे पहले घर में झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद भगवान को मनी मन में याद किया, और धीरे से गई, और धीरे से जाकर के हिरण्यकश्यप की चादर को पैर की तरफ से पकड़ करके झटका मार दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा कौन है? कयादू बोली तो सोई है, तो नींद आई गई। हिरण्यकश्यप बोला कि वैसे भी तो तूने सारी रात तो सोने नहीं दिया, अब तो सो जाने दे, अब क्यों आई है? बोले स्वामी हम आपसे एक बात जानकारी करते हैं। क्या जानकारी चाहिए? बोले कि पूछ ले। बोले बोलो। पहले ये बताओ कि वन में तोता क्या कहता था? हिरण्यकश्यप को आया क्रोध, एक दिया खींच के, और कहा कि बार बार मेरे से पूछ रही है, वन में तोता कहता था नारायण 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 नारायण। और उसी समय आज श्री सुखदेव जी कहते राजन, आज उसी समय पर क्या हुआ है कि आज ऐसी भगवान की कृपा हुई है कि आज उसी समय पर देवी कयादू ने गर्भ को धारण किया है, और भगवान की कृपा से क्या हुआ है कि हर इच्छा से अवसर पाई। अवसर पाई अधीन गर्भ जिन दिखाई। कयादू ने गर्भ को धारण किया, इंद्र को पता चला है। ऐसी कथा है कि आज इंद्र कयादू का हरण करके ले गया। तब नारद बाबा ने जाके समझाया, कहा कि इंद्रो अबला का हरण करना कोई अच्छी बात नहीं है। इंद्र ने कहा महाराज ये दुष्ट की पत्नी है, इसने गर्भ को धारण किया है। कहने की जरूरी नहीं है कि दुष्ट का बेटा दुष्ट हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बन जाए, क्योंकि कभी संत के यहाँ भगवान आते हैं, कभी दुष्ट के यहाँ संत आ जाते हैं, और संत के यहाँ पर कभी कभी दुष्ट भी पैदा
आज उसी समय अब नारद ने सारा ज्ञान दिया है और क्या हुआ कि अबलाओं को छोड़कर गया इंद्र शहला। अबलाओं को छोड़कर गया इंद्र शहला। करके को जो दिन में यहाँ परम भक्त प्रहलाद, बोले भक्त प्रहलाद की। आज इंद्र छोड़ करके गया।